ये लीजिए चाय। अरे देखिए तो सही। पढ़ रहा था ना मैं। हाँ। अरे रात को इतने थक गए थे कि ये तोहफे खोलने का मौका ही नहीं मिला। अरे हाँ, देखो ना, इतने ढेर सारे तोहफे दे दिए। आपको पता है हमने कितना मना किया, लेकिन उसकी बुआ सास मान ही नहीं रही थी। पकड़ा दिए इतने सारे। बल्कि हाँ जी, आओ बेटा जरा हमारी मदद करो ये गिफ्ट खोलने में। इतने तोहफे दे दिए भाई, ऐसे कोई करता है? ये क्या? अरे वाह, इतनी महंगी घड़ी। अरे सच में ये तो बहुत महंगी लग रही है। इतने महंगे तोहफे दिए उन्होंने और हमने उन्हें क्या दिया? फल और मिठाई। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। हमें भी कुछ अच्छे तोहफे उन्हें देने चाहिए, नहीं? हम भी तो वही सोच रहे हैं कि एक तो इतने महंगे महंगे तोहफे दिए और कितना मान सम्मान दिया। हाँ, ऐसे लग ही नहीं रहा था जैसे हम पहली बार उनसे मिल रहे हैं। बिल्कुल। बाप रे, ये तो बहुत महंगा लग रहा है। माय गॉड, ये इतना महंगा सामान। बल्कि मुझे लगता है तूने बिना उन्हें ठीक से समझे उनके बारे में राय बना ली, नहीं? तुम्हारे चक्कर में तो हम जा ही नहीं रहे थे। अच्छा हुआ चले गए। देखा कितने महंगे तोहफे दिए। ये और ये घड़ी कितनी सुंदर है। एक बात कहें बेटा, कई लोग जो ना ऊपर से बहुत कठोर लगते हैं ना, दरअसल अंदर से होते नहीं हैं, बहुत नरम दिल के होते हैं। और किसी के बारे में भी राय क्यों बनानी जब तक कि वो हमारे लिए कोई गलत बात ना कहे। मैं कैसे बताऊं कि मैंने जो कहा क्यों कहा। जैसी दिखती है वैसी नहीं है मधु बुआ। अरे कब से इस लड़की को फोन ट्राई कर रहे हैं, उठा ही नहीं रही है। भाई आपने जो जो कहा था सब ले आया हूं मैं। लिस्ट पूरी चेक कर लीजिए आप। क्या हुआ? परेशान क्यों दिख रही हैं आप? अरे हम कब से दिया को फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उठा ही नहीं रही है। अरे सुधा जी बाहर गई हुई हैं, घर के किसी काम में उलझ गई होगी। आप क्यों परेशान हो रही हैं? अरमान भाई, मैं यहाँ देखती हूँ, आप ऊपर देखिए। मैं बाहर जाके देखती हूँ। यार यहाँ कहीं चाबी मिल नहीं रही है, मैं भी वहीं देखता हूँ। भगवान झूठ ना बुलाए। अरे पहले ही परेशानियां इतनी हैं, ऊपर से फोन की आवाज बंद नहीं हो रही। मम्मी बार बार क्यों कॉल कर रहे हो आप? वो मिस्ड कॉल देखेगी तो कॉल बैक करेंगी ना? अरे हमें अब भी बात करनी है उससे। पता नहीं अचानक हमारा दिल क्यों घबरा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे दिया किसी परेशानी में है। तुम जरा अपने फोन से लगा। मम्मी क्या जरूरत है, लगाती हूँ। तेरी भी बात नहीं हुई? मेरा कॉल भी नहीं उठा रहे। देखा, अब अरमान को फोन लगाते हैं, रुको। लो, अब तुम्हारा फोन बजने लगा गुड्डू। अरे फोन उठाओ, सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। उठा रहा हूँ ना बुआ, एक सेकंड। हेलो हेलो अरमान, बेटा वो वहाँ सब ठीक है ना? बहुत देर से दिया फोन नहीं उठा रही थी ना, तो बस इसीलिए। दिया थोड़ा काम में बिजी है मम्मी, यहाँ सब ठीक है, चिंता मत करो। अरे क्या ठीक है? नई बहू ने आते इतना बड़ा नुकसान कर दिया और तुम कह रहे हो कि सब ठीक है? मम्मी मैं बाद में कॉल करता हूँ आपको, ठीक है? सब ठीक है, चिंता मत करो। मैं एक बार फिर से रूम में जाके ढूंढती हूँ। हाँ प्लीज। क्या हुआ? क्या बोला अरमान?
हमने कहा था ना कुछ गड़बड़ है। ऐसे कैसे बात कर सकती है दिया की बुआ सास? हमसे तो इतनी अच्छे से मिली थी और उसके बारे में ऐसे क्यों कह रही थी? क्योंकि किसी को बाहर से देखकर उसके मन में क्या चल रहा है पता नहीं चलता है मम्मी। मैं कब से आपको यही तो बताने की कोशिश कर रही थी। दिया पक्का किसी मुसीबत में है। अरमान हमसे झूठ बोल रहा था, वहां जरूर कुछ हुआ है। और दिया हमें बताएगी नहीं। हिम्मत रानी, इतने दिनों बाद हमारी दिया की जिंदगी में खुशियां वापस आई थी। उसे किसी मुसीबत में पड़ने मत देना। बहुत स्वाभिमानी है हमारी दिया, उसकी लाज रख लेना। विनती है आपके आगे। दिया चाबी मिली क्या? नहीं अरमान, कहीं नहीं मिल रही। बेड के नीचे देखा? मैंने बेड के नीचे हर जगह चेक किया, मुझे नहीं मिली। एक बार दोबारा चेक करो, जाओ प्लीज। अरमान मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने अपने फोन के होल्डर में लगाई थी, वो और कहीं नहीं जा सकती। देखो वहीं होगी। ये तो किसी के पैरों के निशान। चटनी तो सिर्फ मेरी साड़ी पे गिरी थी। इसका मतलब मेरे नहीं है, और उस वक्त वहां सिर्फ भावना। भावना उसी का काम है। या कुछ याद आया? याद आया कुछ? तुम कहीं बाहर गई थी, तुम्हें कहीं और देखना है, गार्डन में ढूंढना है। बिना सबूत भावना के खिलाफ अरमान से कुछ कहना ठीक नहीं है। अरमान, मैं एक बार बाहर देख कर आती हूँ। हाँ हाँ प्लीज देख कर आओ प्लीज। आज चाबियों के साथ साथ दिया भाभी का मान और सम्मान बिकोगे। नहीं 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 नहीं, दिया भाभी की तो धज्जियां उड़ गई, धज्जियां। दुखी दिया, मेरी भाभी बनने का बड़ा शौक चढ़ा था ना तुम्हें, तो भुग तो। भावना, चाबियां दो मुझे। चाबी? अच्छा हाँ, चाबियां तो मैं भी ढूंढ रही हूँ दिया भाभी, मुझे मिली नहीं है अभी। बहुत हो गया भावना, मैं जानती हूँ चाबियां तुम्हारे पास हैं। चाबियां दो। आप भी कमाल करती हैं दिया भाभी, एक तो चाबियां आपने खोई, मैं आपकी मदद कर रही हूँ चाबियां ढूंढने में, और अब मुझ पर इल्जाम लगा रही हूँ। बहुत गलत कर रही हूँ दिया भाभी, बहुत गलत बात है ये। चाबी। ठीक है ठीक है, चाहो तो पूरे कमरे की तलाशी ले लो, अभी की अभी। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, सीधे तरीके से खुद ही बता दो। अगर मुझे चाबियां मिल गई ना भावना, फिर देख लेना। भावना, अगर चाबियां नहीं मिली ना तो तुम्हारी अपनी बुआ का भी नुकसान होगा। तुम्हें मंजूर है वो? और फिर देख लेना। मतलब इतनी जिद्दी हो तुम? भावना, अभी भी कह रही हूँ चाबियां मुझे दे दो, क्योंकि मुझे पता है चाबियां तुम्हारे पास है। अरे चाबी मिली या नहीं? ठीक है।
लो, बच गए 3:15। कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी बीवी की वजह से गुड्डू ये सौदा हमारे हाथ से निकल गया। सब खत्म हो गया, सब। कुछ खत्म नहीं हुआ है बुआ जी। अरमान, चाबियां मिल गई है। चाबी मिल गई बुआ। खुशियां बाद में मना लेना, पहले जल्दी से जाके कागज लेके आओ। जी जी बुआ जी। दिया, एक काम करो, तुम ऊपर जाओ और पेपर्स लेकर आओ। तब तक मैं एजेंट को फोन करता हूँ, उसको बोलता हूँ कि मैं जल्दी पहुंच रहा हूँ। बाइक पे जाऊंगा, जल्दी पहुंचाऊंगा। मैं लेकर आता हूँ, काम करता हूँ। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। ये कैसे मुमकिन है? दिया, पेपर मिले? चेक करने का टाइम नहीं, मैं देकर आता हूँ। अब जो मैंने सोचा है वो बस टाइम पे हो जाए, लेकिन अगर उससे पहले किसी को पता चल गया कि मैंने झूठ बोला है और ना चाबी मिली है और ना ये जमीन के पेपर्स असली है, बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी दिया। जब चाबियां मेरे पास है तो दिया भाभी को कैसे मिल सकती हैं? मैंने तो अच्छे से छुपा कर रखी थी। मैंने तो यहीं छुपा कर रखी थी। चाबियां तो यही हैं। इसका मतलब दिया भाभी ने झूठ बोला, लेकिन क्यों? ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे झूठ के साथ पकड़ सकूं। दिया भाभी, मतलब अपने ही परिवार को धोखा देना, उन्हें इतना बड़ा नुकसान पहुंचाना, क्यों भावना? एक चोर भी 7 घर छोड़ के चोरी करता है भावना, और तुम? लेकिन तुम शायद ये भूल गई कि झूठ चाहे कितना भी शोर क्यों न मचाए, सच की एक आवाज उससे ज्यादा जोर से सुनाई देती है। ज्ञान बांटना बहुत आसान है। आपने भी तो झूठ बोला ना कि चाबियां मिल गई हैं। मैंने झूठ इसलिए बोला ताकि तुम्हें तुम्हारे झूठ के साथ पकड़ सकूं। जानती थी मैं कि मेरी बात सुनकर तुम सीधा चाबी के पास दौड़ी चली आओगी, और देखो ना, वही हुआ। मैं चाहूं ना तो इसी वक्त अरमान को जाके सब सच सच बता सकती। ये चाबियां तुम्हारे पास थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी इन चीप हरकतों की वजह से इस घर में कलेश पैदा हो, इस घर के रिश्तों में दरार पड़े। एक बात कहूं भावना, हो सके ना तो अपने आप को बदलने की कोशिश कर। मैं जानती हूं कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, पर एक दूसरे को बर्दाश्त तो कर सकते हैं ना। अब ये क्या तमाशा है नई बहू? ये गलत कागज हैं, जमीन के नहीं, कोई फालतू से हैं ये। तुम्हारी बीवी पढ़ी लिखी तो है ना, उसे क्या ये सब मजाक लगता है? लेकिन बुआ, सॉरी, ये रहे असली पेपर्स। ये रहे पेपर्स। आप भी बेकार में चिल्ला रही हैं। अरे कभी तो एक बार में सही काम कर लिया करो नई बहू। अब गुड्डू, अभी भी देर नहीं हुई है, तू जल्दी से जा। तब तक हम एजेंट को फोन करके कहते हैं, वो रास्ते में ही तुझे कहीं मिल जाएगा। जा जा। जी ठीक है। अरे छोटी सी लड़ाई की छोटी सी जीत पर खुश हो जाओ दिया भाभी, क्योंकि जंग तो मैं ही जीतूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।